चलो बेटा लेट स्टार्ट। आपको पता है बेटा वी आर डिस्कसिंग फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स। पहले मुझे बता बेटा आवाज अच्छी तरह से आ रही है, वीडियो अच्छी तरह से आ रहा है? शाबाश, आवाज आती है अच्छी तरह से बेटा। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। आवाज आ रही है बेटा? आप जिसको मिस हो रहा है बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप वहां एप्लीकेशन पे आप इसको देख सकते हो। आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, क्या मैं स्टार्ट करूं? ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट। बेटा हमारा क्वेश्चन था, कल का हमारा क्वेश्चन था बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स। प्यारे बच्चों, पहला फैक्टर आपने पढ़ा टेम्परेचर, पहला फैक्टर आपने पढ़ा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर आपने पढ़ा कंसंट्रेशन, तीसरा फैक्टर आपने पढ़ा बेटा, अगर आपको याद है तीसरा फैक्टर, पहला आपने पढ़ा टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा फैक्टर आपने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ लाइट। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैटलिस्ट क्या होता है, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैटलिस्ट क्या होता है। अगर हमारे पास ए और बी, ए को मैंने मिलाया बेटा बी के साथ, आपको मिला बेटा प्रोडक्ट। ए और बी आपका रिएक्टेंट है। नाउ ये कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सबस्टेंस। कैटलिस्ट एक फॉरेन सबस्टेंस होता है। फॉरेन का मतलब है ना ये रिएक्टेंट होता है ना ये प्रोडक्ट होता है। कैटलिस्ट एक फॉरेन सबस्टेंस होता है जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है। चेंज का मतलब है या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा विदाउट कंज्यूमिंग इट, विदाउट कंज्यूमिंग इट। अपने आप को ये बेटा ना ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ मिलता है ना ये कैटलिस्ट प्रोडक्ट के साथ मिलता है बेटा। म्योर मतलब चीज गोबरा कैटलिस्ट चौक फॉरेन सबस्टेंस, ठीक है? कैटलिस्ट चौक फॉरेन सबस्टेंस मतलब नची रिएक्टेंट नची प्रोडक्ट। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या करी इंक्रीज ना तो करी डिक्रीज, मगर पान छुन ये रिएक्शन मज कंज्यूम गसान के कशर पट वन बह मंजी म्योर, ठीक है? मान तो मंजी म्योर अच्छी मंजी म्योर गोबर मैंने खानदर करनावान दोन, मगर पान छुन इन्वॉल्व गसान के बराबर कैटलिस्ट सुई गो बला। कैटलिस्ट डेफिनेशन बेटा, कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सबस्टेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन without involving itself. Write down, write down, write down. Catalyst, शाबाश, write down. Catalyst is a, अच्छी तरह से लिखना, catalyst is a foreign substance. Catalyst is a foreign substance which, write down, which शाबाश changes the, ये change का मतलब यहां पर है either increase or decrease, which changes the shabash, which changes the rate of a, which changes the rate of a chemical reaction, magar without involving itself, without involving itself। अपने आप को ये ना रिएक्टेंट के साथ मिलाता है ना प्रोडक्ट के साथ मिलाता है बेटा। विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, या इसको मैं बोलूं बेटा विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। पान छुनी कंज्यूम गसान मैंने गोबर किए। 1 मिनट प्लीज बेटा, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट 1 मिनट। चलान यह बैग कोर्मुत, यह चलान वाइज टैप चले ना। हाँ बेटा लिखिए आप, ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सबस्टेंस
मतलब ना ये रिएक्टेंट होता है ना ये प्रोडक्ट होता है बेटा, जो एक रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। मतलब या करी इंक्रीज रेट नॉट करी डिक्रीज रेट विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। प्यारे बच्चों सबने लिखा बेटा, जरा इसको देखो, मैसेज देखो बेटा, सबने लिखा अच्छी तरह से, सबने लिखा अच्छी तरह से, सबने लिखा बेटा, सबको समझ आया? क्या किसी को कंफ्यूजन है? सबको समझ आया बेटा? सबने लिखा? क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? चलो बेटा, इसके बाद अब यहां पर जो कैटलिस्ट आपका है, कैटलिस्ट जो है इट हैज टू टाइप्स। कैटलिस्ट हैज टू टाइप्स। नंबर वन पॉजिटिव कैटलिस्ट, नंबर टू नेगेटिव कैटलिस्ट। अच्छी तरह से याद रखना बेटा, कैटलिस्ट हैज टू टाइप्स। तो आपने जाना हमारा सवाल है बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स। आज हम पढ़ते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आपने देखा कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक फॉरेन सबस्टेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। चेंज का मतलब है या ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, बट विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, अपने आप को ये कंज्यूम नहीं करता है। कैटलिस्ट टाइप, नंबर वन टाइप याद रखना, पहला टाइप जो हमारे पास है कैटलिस्ट, दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। हमारा एक कैटलिस्ट टाइप है पॉजिटिव कैटलिस्ट बेटा। पॉजिटिव कैटलिस्ट इज दैट टाइप ऑफ कैटलिस्ट which increases the rate of a chemical reaction। तो यहां पर मैं इसको लिखूं बेटा, which शाबाश, which increases rate of a chemical reaction, which increases rate of a chemical reaction। सर कैसे ये रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है? याद रखना बाय, ये पॉइंट याद रखना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा? तो पॉजिटिव बेटा, आज क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, ये नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम था, वॉइस एप्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी बेटा। कल से डिस्टर्बेंस नहीं होगी बेटा इंशाल्लाह, और कल से आपकी जो लाइव क्लास होगी सुबह 9:30 से स्टार्ट होके 10:30 बजे होगी बेटा। उसके बाद 10:30 आपकी बॉटनी क्लास स्टार्ट होगी। आज आई एम सॉरी टू से दैट, आज थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम था, वॉइस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई आज थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हुआ। तो क्या मैंने कहा, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को करेगा इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेगा बेटा? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले मुझे बताओ ये सबने लिखा? पहले मुझे बताओ ये सबने लिखा? मैं आगे बढ़ूं? पहले मुझे बताओ ये सबने लिखा बेटा? सबने लिखा? सबने लिखा बेटा? मैं आगे बढ़ूं? सबने लिखा? शाबाश, सबने लिखा? अरे बेटा सबने लिखा। सीरत ओके ओके, सन्ना यस यस, या ओके, वेल डन। चलो मैं आगे बढ़ूं। अब सवाल है, अब यहां पर सवाल है बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? अरे कुछ नहीं है बेटा, देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स है,
आपको मैंने बोला है जब रिएक्टेंट्स के बीच होगा इफेक्टिव कोलिजन, जब रिएक्टेंट्स के बीच होगा इफेक्टिव कोलिजन तब प्रोडक्ट बनता है। बोला है ना। मुझे बताओ ये रिएक्टेंट यहां पर है, इन रिएक्टेंट्स को यहां पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, इनको मुझे यहां पहुंचाना है और इस पॉइंट पे इनके बीच होगा इफेक्टिव कोलिजन। इस पॉइंट पे यहां से यहां तक लाने के लिए बेटा मुझे इन रिएक्टेंट्स को क्या करना है, मुझे इनको प्रोवाइड करनी है एक्स्ट्रा एनर्जी। मुझे इन रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड करनी है एक्स्ट्रा एनर्जी। सर हमने एक्स्ट्रा क्यों लिखा? क्योंकि रिएक्टेंट्स के पास अपनी कुछ एनर्जी है, तो क्या करना है, इन रिएक्टेंट्स को मुझे प्रोवाइड करनी है एक्स्ट्रा एनर्जी सो दैट दे कैन अंडरगो व्हाट इफेक्टिव कोलिजन्स। बेटा उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। So activation energy is that type of energy which that type of extra energy which is supplied to reactants, which is supplied to reactants, which is supplied to reactants so that they can undergo effective collision। समझ आए ना बात बेटा? तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? इज द extra amount of energy supplied to reactants so that they can reach a point, so that they can reach a point where they can undergo effective collisions। क्लियर? यहां पर मैं थोड़ा इसके बारे में लिखूंगा बेटा। ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखूंगा, आगे डिटेल में पढ़ना है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा amount of energy। एक्टिवेशन एनर्जी इज द extra amount of energy supplied to reactants so that they can undergo effective collisions। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया और सबने लिखा? प्यारे बच्चों क्या ये पॉइंट सबको समझ आया और सबने लिखा? अरे मेरे प्यारे बच्चों क्या ये पॉइंट सबको समझ आया और सबने लिखा? जल्दी बोलो बेटा। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया और सबने लिखा? क्या ये पॉइंट सबको समझ आया और सबने लिखा? क्लियर हुआ ना बेटे? अरे क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर लिखा करो बेटा, क्रिस्टल क्लियर लिखा करो बेटा, क्रिस्टल क्लियर लिखा करो बेटे। चलो बेटा ठीक है। वुश गुबरा इसके बाद याद रखना, इसके बाद याद रखना है। आप इसके बाद आपको याद रखना है बेटा थे नजर अहमद। अगर याद रखना, अगर यहां पर मेरे पास रिएक्टेंट्स है, इस पॉइंट पे इनके बीच हो जाएगा इफेक्टिव कोलिजन। यहां से यहां तक लाने के लिए बेटा जो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अरे ये बात तो क्लियर है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बेटा मुझे ज्यादा लगी, कॉमन सेंस है बेटा, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी लज ज्यादा, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी लज गोबरा ज्यादा, वो नहीं बेटा इफेक्टिव कोलिजन होने में टाइम लगेगा, है ना? तो इसका मतलब यह है बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन कम है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी ज्यादा। इसका मतलब यह है अमी मतलब गो इफेक्टिव कोलिजन छुन साल गसान की, अमी मतलब गो रेट ऑफ रिएक्शन कम।
तो तरह मे का फिक्र गोबरा बेवन बैकलेट अगर यमन रिएक्टेंटन एक्टिवेशन एनर्जी लज ज्यादा कौशर पट वन यम मानान तेले पानवन सहल बल रलुन की गो तमिक मतलब गो अमि रिएक्शन हिज रेट यह जन आना गोबरा सा कम गो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी ज्यादा उतनी रेट कम, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी कम उतनी रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी बेटा और रेट होगी ज्यादा। तो इसका मतलब यह है बेटा जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उतनी रेट कम, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम उतनी रेट ज्यादा। पहले मुझे बताओ ये पॉइंट आपने समझा या मैं फिर से रिपीट करूं बेटा? पहले मुझे बताओ ये पॉइंट आपने समझा? पहले मुझे बताओ ये पॉइंट आपने समझा बेटा? ये पॉइंट आपने समझा? सबने समझा बेटा? सबने समझा? चलो मैं इसको लिखूं बेटा, चलो मैं इसको लिखूं, चलो मैं इसको लिखूंगा बेटा। आई विल राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा रेट जो है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उतना कोलिजन होने का चांस कम है, रेट कम होगी बेटा। तो यही मैंने बोला था, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रेट क्या होगी? रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। क्लियर? चलो बेटा ये था हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब उसके बाद मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन को मैंने मिलाया हाइड्रोजन के साथ, वहां पे आपको मिला बेटा अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन। आयरन यहां पर एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। आयरन इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हैबर्स, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस का मतलब है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट। ये यहां पर आयरन क्या है? आयरन यहां पर है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट। इस बात को याद रखना है। एक और रिएक्शन मेरे पास है बेटा, ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। यहां पर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कंटैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कंटैक्ट प्रोसेस। यहां पर जो ये वैनेडियम पेंटॉक्साइड है, ये आपका क्या है? ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये आपका कौन सा कैटलिस्ट है बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो क्या है? तो हमारा क्या है बेटा? हमारा फैक्टर चल रहा है बेटा कैटलिस्ट। तो आपने कहा कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सबस्टेंस। आपने कहा बेटा कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सबस्टेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। ठीक है ना बेटा? और मैंने कहा बेटा कैटलिस्ट के दो टाइप्स आपके पास है। एक टाइप है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को करेगा इंक्रीज, मगर ये करता क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को करता है डिक्रीज। बस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा जो मैंने आपको बोला बेटा इतना याद रखना है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमें आगे भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। मैंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी इज extra amount of energy supplied to the reactant so that they can undergo effective collision। कॉमन सेंस है बेटा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी ज्यादा, कोलिजन में टाइम लगेगा, रेट कम है ना? तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उतनी रेट कम, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम उतनी रेट ज्यादा। जो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को करता है कम।
ठीक है बेटा, चलो इस बात को याद रखना है। अब उसके बाद हमारा कैटलिस्ट है, अरे बच्चों याद रखना, अब उसके बाद हमारा दूसरा कैटलिस्ट है बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। आपको तो अब समझ आया होगा ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा। ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, विच, शाबाश शाबाश शाबाश, विच डिक्रीजेस, ये काम करता है, ये डिक्रीज करता है, विच डिक्रीजेस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा बेटा, बोलो ये नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा। जरा मुझे सवाल बोलो, जरा मुझे इस सवाल का जवाब बोलो बेटा, बोलो ये नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा। सजाद जवाब देखो क्या बोला इन्होंने, क्या करेगा बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी को, शाबाश, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बोलो बोलो बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीज करेगा। सबने कहा, क्या लिखा है इन्होंने, शाबाश, क्या करेगा, अरे बोलो जोर से बोलो, अरे मसला क्या है बेटा, जोर से बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो, वनांश है, चलो बेटा 8 मैं लिखूंगा यहां पर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, इट इंक्रीजेस एक्टिवेशन, it increases activation energy of reactants, it increases activation energy of reactants। इस बात को याद रखना है बेटा, क्लियर। ये था नेगेटिव कैटलिस्ट। अब मैं आपको नेगेटिव कैटलिस्ट की बेटा एक एग्जांपल देता हूं, बजम ते गुबरा नेगेटिव कैटलिस्ट एग्जांपल, नेगेटिव कैटलिस्ट छु रेट ऑफ रिएक्शन करान कम, बावन ते आख चीज गुबर मारा एग्जाम्पल वन बा नेगेटिव कैटलिस्ट की आपको मैं यहां पे बताऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है गुबरा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, मगर दिस इज अनडिजायरेबल, कोई नहीं चाहेगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो, तो वी शुड रिड्यूस रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन को कम करने के लिए, इसकी रेट को कम करने के लिए हम एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बेटा, मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहां पर लिखिए आप बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे आप, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक्ट्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट, अरे लिखो बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल acts as negative catalyst by reducing rusting of iron, ठीक है बेटा। बेटा ये इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, आपने अल्कोहल्स में पढ़ा होगा बेटा, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है डायॉल। डायॉल का मतलब होता है जिसमें 2 OH ग्रुप हो बेटा। इथाइलिन ग्लाइकॉल की फॉर्मूला है CH2 यहां पर सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट इज कॉल्ड एज डायॉल। याद रखना इस बात को बेटा। तो हमारा ये फैक्टर था कैटलिस्ट वाला, मैं फिर से रिवाइज करूं बेटा, उसके बाद मैं फैक्टर नंबर 4 आपको पढ़ाऊंगा बेटा। देखो बेटा, हमारा फैक्टर था आज का कैटलिस्ट, बस याद रखना प्यारे बच्चों। मैं फिर से बता दूं, शाम की क्लास एज यूजुअल होगी इंशाल्लाह। कल मैं बीमार था, शाम की क्लास एज यूजुअल होगी। आज की क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई, तो वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हो बेटा। मैं ऑनलाइन एग्जाम लूंगा अच्छी तरह से, आई वांट क्वालिटी, आई वांट रिजल्ट। याद रखना बेटा इस बात को। मुझे बताओ, हमारा फैक्टर था कैटलिस्ट। पहला पॉइंट कैटलिस्ट के बारे में बेटा, कैटलिस्ट एक फॉरेन सब्सटेंस है, मतलब ना ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है ना, बट विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ।
पान छुन खर्च गसान के पान छुन यूज गसान के यह नेरान लास्टस काम कर बे वापस तो तरह कत फिक्र शाबाश कैटलिस्टस गोबरा ज टाइप आक कुस गो तला वनु शाबाश आक गो पॉजिटिव कैटलिस्ट ब्या कुस गो नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट छु शाबाश रेट ऑफ रिएक्शन करान इंक्रीज नेगेटिव कैटलिस्ट छु रेट ऑफ रिएक्शन करान डिक्रीज पॉजिटिव कैटलिस्ट छु एक्टिवेशन एनर्जी करान डिक्रीज और नेगेटिव कैटलिस्ट छु एक्टिवेशन एनर्जी करान इंक्रीज तो क्या वन मैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied to the reactants so that they can undergo what effective collisions तो थोड़ा गोबरा फिक्र क्या ये फैक्टर सबको समझ आया बेटा सजाद क्या ये वाला फैक्टर सबको समझ आया क्या किसी को कंफ्यूजन है बेटा सबको समझ आया बेटे सबको समझ आया सबको समझ आया बेटा क्रिस्टल क्लियर सजाद देखो क्रिस्टल क्लियर है क्या किसी को कंफ्यूजन है बेटे मेरे बेटे क्या किसी को कंफ्यूजन है अरे मेरे बेटे क्या किसी को कंफ्यूजन है आज मैं आई एम सॉरी टू से दैट आज क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई बिकॉज ऑफ द एरर इन एप्लीकेशन ठीक है हाँ क्या बोल रहे इसके बाद इंशाल्लाह बेटा ठीक है हाँ सुनो कल से आप रेडी रहेंगे 9:30 बजे सब बच्चों को आप बताएंगे बेटा 9:30 बजे आपकी केमिस्ट्री लाइव क्लास है बस अब हमें फैक्टर्स में एक स्टेप पढ़ना है कल हम पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्डर क्या होता है ये चैप्टर आपको याद होगा मान लो आपने इसको ऑफलाइन पढ़ा है मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा मान लो आपने इसको ऑफलाइन पढ़ा है आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मुझे दूसरी क्लास है मैं पहले ही लेट हुआ हूं बेटा ठीक है मुझे दूसरी क्लास है आई एम सॉरी टू से दैट आई एम अगेन सॉरी टू से दैट ठीक है बेटा बेस्ट ऑफ लक